बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान गुलाम हैदर खोकर उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेगम नुसरत भुट्टो की शादी के निकाह में कौन सी अहम शख्सियत को खुद भुट्टो साहब ने गवाह बनाया और वज़ीर आज़म बनते बनते क्यों वज़ीर आज़म नहीं बन सके? पीपल्स पार्टी के कौन सा ऐसा शख्सियत था जो स्पीकर को बहुत करीब और स्पीकर उसको किन अल्फाज से पुकारते थे? इन तमाम चीज़ों पर आप लोगों के साथ बातचीत तजिया पेश करने से पहले तमाम नाजरीन से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब के साथ कमेंट्स ज़रूर भेजा करें और इस वीडियो को आप फेसबुक यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। सिंध के मशहूर सुमरो ख़ानदान के बुजुर्ग सियासतदान और सारी ज़िंदगी उसने जो है अपने एक ऐसी ज़िंदगी बसर की, उसके वो कौन सी शख्सियत है? वो इलाही बख्श सुमरो जो नेशनल असम्बली के जो है एक स्पीकर रह चुके हैं और उसके साथ 2-3 मरतबा वो MNA भी मुंतखब हुए हैं। लेकिन इससे ज़्यादा इलाही बख्श सुमरो मरहूम की जो के हवाले से कहा जाता है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ उसकी बहुत एक दोस्ती थी और बहुत एक दूसरे के करीब भी थे। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का उसके ऊपर इतना फेथ और एतमाद था कि उसने जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेगम नुसरत भुट्टो से शादी हो रही थी तो भुट्टो साहब ने खुद इलाही बख्श सुमरो को उस निकाह का गवाह बनाया था। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि इस तरह के लोगों को, फिर भुट्टो को आप जानते हैं कि उसकी अपनी एक तबीयत भी होती थी, लेकिन बाद में इलाही बख्श सुमरो की और भुट्टो की कहा जाता है कि वो दोस्ती जो कैसी ख़त्म हुई तो फिर एक दूसरे के बिल्कुल वो करीब भी नहीं आए थे। लेकिन साथ में इलाही बख्श सुमरो के हवाले से ये बात भी मशहूर है कि 1985 जब डिक्टेटर ज़िया-उल-हक का ज़माना था मार्शल लॉ का और उस वक्त गैर जमायती इंतखाबात हुए थे, तो वहाँ से उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट यानी GHQ से वहाँ से इलाही बख्श सुमरो को इलाही बख्श सुमरो को ये कहा गया, पावर कराया गया कि आप पीर साहब पागारे के पास चले जाएं और आपको उससे जो है आशीर्वाद ले लिया, यानी वज़ीर आज़म के लिए आप उसके साथ अपनी इजाज़त लेके आ जाएं। तो इलाही बख्श सुमरो के बारे में कहा जाता है कि जब वो पीर पागारो साहब के पास पहुंचे थे तो उसने उसको ये कहकर जवाब दे दिया, इनकार कर दिया कि आपके तो काम ही उतर, यानी आपको हम वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए जो है ना हम आपको नामज़द नहीं करते हैं, कबूल नहीं करते, और मैंने मोहम्मद खान जुनेजो का नाम दे दिया। तो इस तरह एक जैसे वो कहते हैं ना कि दहलीज पे वो एक ओहदा आके फिर कैसे उसके वो ओहदा नहीं मिला और मोहम्मद खान जुनेजो उस वक्त मुल्क के वज़ीर आज़म हो गए। फिर बाद में नवाज शरीफ की 1997 के इंतखाबात में जब नवाज शरीफ दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म बने थे तो उसने सिंध से नेशनल असम्बली का स्पीकर जो है ना इलाही बख्श सुमरो को मुंतखब कराया था और इलाही बख्श सुमरो का एक उस वक्त भी बड़ा नाम था। तो उस हवाले से ये जो जब मैंने खुद नेशनल असम्बली को उसको कवर किया है काफ़ी दफ़ा और उस ज़माने में इलाही बख्श सुमरो को करीब से देखा तो पीपल्स पार्टी उस वक्त सिंध से सिर्फ 16-17 सीटें थी MNA की, बाकी पूरे मुल्क से पीपल्स पार्टी का सफाया हो चुका था। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो लंदन चली गई थी और बेगम नुसरत भुट्टो मीर मुर्तज़ा भुट्टो की शहादत के बाद तो बिल्कुल जो है ना उस गम में चली गई थी, उसको पता नहीं होता था। तो पीपल्स पार्टी के चंद अरकान जो नेशनल असम्बली के सेशन में आते थे जिसमें मखदूम अमीन फ़हीम वो भी कम आते थे, सैयद खुर्शीद शाह, नवीद कमर, बाबू गुलाम हुसैन ठट्टा से, या ख्वाजा करीम दाद वो कराची से जीता था एक बंदा लियारी से, तो उसकी और इलाही बख्श सुमरो क्योंकि स्पीकर था तो इनकी आपस में बड़ी लगती थी, कभी कभी एहतजाज भी करता था ख्वाजा करीम दाद और वो उसका एक कद काठ और हाथी इतनी थी, फिर वो सफ़ेद बाल इतना
तो इलाही बख्श उमरो हमेशा उसको मोहब्बत में, प्यार में, कभी मिठू कहता था, कभी प्यार से प्यारा भी कहता था। तो ये इलाही बख्श उमरो वाहिद स्पीकर है जो बाकी MNA की निस्बत चाहे हुकूमती अरकान थे या अपोजिशन के, लेकिन ख्वाजा करीम दाद को बहुत जो है ना वो उसको एक मोहब्बत के साथ उसको पेश आता था। बाकी काफ़ी चीज़ें हैं सुमरो ख़ानदान के हवाले से, लेकिन जो इलाही बख्श उमरो उसके बाद जब स्पीकरशिप ख़त्म हुई और फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ का दौर आया, तो उसने आखिरी मरतबा नेशनल असम्बली के इजलास की सदारत 2002 में की, जब उस वक्त के स्पीकर का चुनाव हो रहा था चौधरी अमीर हुसैन का। तो उस वक्त इलाही बख्श उमरो ने जब मेंबरान से आखिरी ओथ लिया था, उस वक्त उसके बाद वो अपने उहदे से जो है ना रिटायर हो चुके थे, वो सबक दोष हो चुके थे। तो उस वक्त जो है गौस बख्श महर शिकारपुर से 2 सीटों पे था, MNA भी मुंतखब हुआ था, MPA भी था, और थर से अरबाब गुलाम रहीम जो है वो भी MNA MPA का। तो इस तरह फिर अरबाब रहीम को जब नेशनल असम्बली में स्पीकर उस वक्त इलाही बख्श उमरो ने देखा, तो उसको कहा या तो आप नेशनल असम्बली का ओथ ले लें या फिर सिंध असम्बली में चले जाएं और यहाँ बैठे नहीं। तो उसको वहाँ से ऐवान से निकाल दिया था और गौस बख्श महर ने फिर सूबाई असम्बली से इस्तीफा दिया था और नेशनल असम्बली का के मेंबर के तौर पे कसम लिया था। तो नाज़रीन आज के लिए इतना, अगली वीडियो तक के लिए जा दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।